हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं हम। दिस इज़ द फर्स्ट करंट अफेयर। जो ब्रिटिश एक्ट्रेस है डियाना रिच, शी जस्ट पास्ड अवे, who was popularly known for her recent role as Olenna Tyrell in the Game of Thrones series। आपको पता होगा जो गेम ऑफ थ्रोन सीरीज़ है काफ़ी फेमस है। ये उस सीरीज़ में इनका रोल था एज अ ओलेना टायरेल। ठीक है, तो इनका निधन हो गया है। इंडिया रैंक्ड 105th पोजीशन इन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। देखिए, जितने भी इंडेक्स होते हैं उस पर आपको पहला टॉप 3 या टॉप 5 कंट्री और हमारे कंट्री का यानी कि इंडिया का रैंक कौन सा है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, तो बता देता हूँ। जो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये किसके द्वारा ये एनुअल रिपोर्ट जो है पब्लिश हुआ है? कैनेडाज फ्रेजर इंस्टीट्यूट, विच हैज़ बिन रिलीज्ड इन इंडिया इन कंजंक्शन विद सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी। ठीक है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको टॉप 5 कंट्रीज़ के बारे में भी बता देता हूँ। फर्स्ट है आपका हांगकॉन्ग, सेकंड है सिंगापुर, थर्ड है न्यूजीलैंड, फोर्थ है स्विट्ज़रलैंड, फिफ्थ है यूएस, 105th है इंडिया एंड 124th पे है चाइना। ये भी हमें पता होना चाहिए बिकॉज दे आर आर नेबर कंट्रीज। आई एम टॉकिंग अबाउट चाइना। ओके, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन ऑब्जर्व्ड ऑन 12 सितंबर। जो इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन होता है वो 12 सितंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली। ठीक है, ICICI बैंक इंट्रोड्यूसेस आई स्टार्टअप 2.0। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ICICI बैंक के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो जो कि अब कभी भी किसी भी बैंक के बारे में अगर आएगा तो मैं आपको उसके बारे में, जो उसका हेडक्वार्टर है, उसके MD, CEO और उसका टैगलाइन ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। MD एंड CEO कौन है? संदीप बख्शी। एंड टैगलाइन क्या है? हम है ना, ख्याल आपका। एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, आप रीड भी कर सकते हैं पॉज करके। ठीक है, शिपिंग मिनिस्टर लॉन्चेस सरोद पोर्ट्स फॉर डिस्प्यूट्स ऑफ मेरीटाइम सेक्टर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर एग्ज़ाम में आता है, जो सरोद पोर्ट्स है ये किसने लॉन्च किया है? तो शिपिंग मिनिस्टर लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंतव्य, जैसा कि आप यहाँ पे रीड कर पा रहे हैं, जो मनसुख मांडव्य है, इन्होंने लॉन्च किया है अ डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म नेम्ड सरोद पोर्ट्स। तो सरोद पोर्ट्स का फुल फॉर्म क्या है? एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। यूनिसेफ अपॉइंट्स आयुष्मान खुराना फॉर चिल्ड्रंस राइट कैंपेन। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने अपॉइंट किया है। जैसा कि यहाँ पे आप रीड कर पा रहे, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड हैज़ अपॉइंटेड बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना एज ए सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रन राइट्स कैंपेन फॉर एवरी चाइल्ड। ये क्या करेंगे? तो ये जो भी चिल्ड्रन के प्रति वायलेंस होता है ये उसका एंड करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी UN एजेंसी के बारे में जब भी आएगा या कुछ भी आएगा तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड इनके डायरेक्टर कौन है? हेनरिएटा H. फूरे। ठीक है, यह है आयुष्मान खुराना। मेघालय लॉन्च्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट पिगरी मिशन। ठीक है, तो पिगरी मिशन किसने लॉन्च किया है? तो पिगरी मिशन लॉन्च किया है मेघालय ने।
पीएम मोदी टू लॉन्च प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कौन लॉन्च कर रहे हैं? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो मत्स्य संपदा योजना के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर विल ऑल्सो इनॉग्रेट 1 unit fish feed mill at Madhepura, Bihar and 2 units of fish on wheels at Patna. तो इसमें क्या हो रहा है? द स्कीम्स एम्स टू इन्हेंस फिश प्रोडक्शन टू 70 lakh tons by 2024 to 25. इट एम्स टू डबल द इनकम ऑफ फिश फार्मर्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी लॉन्च प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन लॉन्चेस मोबाइल ऐप इंग्लिश प्रो। तो इंग्लिश प्रो अगर आता है एग्जाम में कि इंग्लिश प्रो ऐप जो है वो किसने लॉन्च किया है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन लॉन्चेस मोबाइल ऐप इंग्लिश प्रो। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। परेश रावल बिकम्स न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन है? परेश रावल। अभिनय अच्छे से जानते होंगे, फेमस एक्टर है। ठीक। केनिची आयुकावा बिकम्स न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सियाम। तो सियाम के बारे में बता देता हूँ। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? केनिची आयुकावा। इसके प्रेसिडेंट हो गए हैं अभी। ठीक है, पहले यही केनिची आयुकावा मारुति सुजुकी के एमडी एंड सीईओ थे। ठीक, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। एस कृष्णन बिकम्स न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। जो पंजाब एंड सिंध बैंक है, मैंने क्या बताया था आपको थोड़ी देर पहले, जब भी कोई बैंक आएगा तो मैं उसका हेड क्वार्टर, चेयरमैन और टैगलाइन क्या है मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पंजाब एंड सिंध नॉन बैंक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? डॉक्टर चरण सिंह, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन। ठीक है, तो डॉक्टर चरण सिंह है। पंजाब एंड सिंध हेड क्वार्टर्स कहाँ है, मतलब पंजाब एंड सिंध बैंक का? तो यह है न्यू दिल्ली, इंडिया में। और टैगलाइन क्या है? वेयर सर्विस इज़ अ वे ऑफ लाइफ। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डॉक्टर चरण सिंह। ये थे, मतलब डॉक्टर चरण सिंह थे। अभी कौन है? एस कृष्णन। ठीक है, ये नए बन गए, ये पहले थे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग जीके करंट अफेयर्स फॉर ऑल एग्जामिनेशन। मतलब मैं आपको यहाँ पे जीके करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम के लिए पढ़ाऊँगा और हम मिलकर एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम हम मिलकर क्रैक करेंगे। अगर आपको कोई कमी दिखती है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, और आपको कुछ पूछना है या आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, मैं रिप्लाई करूँगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।